नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। शुक्र यानी कि सुख, यानी कि माँ लक्ष्मी। शुक्र यानी कि किस्मत का वो सितारा, अगर ये नहीं चमका तो आप भी नहीं चमकेंगे। शुक्र धन है, दौलत है, पैसा है, सुख है, स्त्री का सुख है, पुरुष का शुक्र है, सुख है, अच्छे खाने-पीने का सुख है, ऐशो आराम का सुख है। शुक्र है तो रोशनी है, शुक्र नहीं तो अंधकार है। ये है शुक्र की महिमा। शुक्र शादी भी है, शुक्र पत्नी भी है, शुक्र पति भी है, शुक्र वैवाहिक जीवन का सुख भी है। शुक्र 2 लोगों के बीच में जो प्यार होता है, वो भी शुक्र है। यही शुक्र जब अच्छा होता है, तो लोग गले मिलते हैं और यही शुक्र जब खराब होता है, तो लोग गाली-गलौज करते हैं। अब आपका शुक्र अच्छा है या खराब है, ये तो आपकी जन्म कुंडली बताएगी। इसको जानने के लिए आप अपनी जन्म कुंडली बनवा सकते हैं। बाकी शुक्र का ये गोचर आपके लिए क्या परिणाम लेकर आएगा, मैं आपको बताने वाला हूँ। शुक्र अपनी स्वयं की राशि तुला में जाएँगे, अपनी नीच राशि को छोड़कर। कुछ ही दिनों बाद, दीपावली के बाद बुध भी यहाँ आ जाएँगे, तो श्री लक्ष्मी नारायण योग भी बन जाएगा। तो शुक्र का ये गोचर आपके लिए क्या शुभ लेकर आ रहा है, क्या अशुभ लेकर आ रहा है और आपका जीवन कितना प्रभावित होगा शुक्र के इस गोचर से, मैं बताऊँगा और उपाय भी बताऊँगा। बहुत इत्मीनान से मैंने आपके लिए ये वीडियो तैयार किया है, बहुत इत्मीनान से आप ये सुनिएगा, समझिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो आइए शुभारंभ करते हैं। आपकी राशि से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिए और अपनी सलाह दीजिए और दीपावली में आपके लिए सब मंगल ही मंगल हो, शुभ ही शुभ हो, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। कमेंट बॉक्स में वीडियो को देखते-देखते ही, सुनते-सुनते ही लिख दीजिएगा जय माँ लक्ष्मी, ताकि माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बरसती रहे। और अब आपकी राशि का हाल। अब हम बात करेंगे मेष राशि के लिए शुक्र का यह गोचर कैसा रहेगा। तो मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र उनके धन भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं और स्वराशि में गोचर करेंगे, मालव योग का निर्माण करेंगे। तो आपको कार्य क्षेत्र में अपार सफलता मिलेगी, आपकी नौकरी व्यापार में अपार सफलता मिल जाएगी, आपको उच्च पद मिल जाएगा, आपकी आमदनी बढ़ जाएगी, आपकी कामयाबी बहुत अच्छी होने वाली है। कामयाब बनिए लेकिन घमंडी मत बनिए। इस समय में क्रोध, घमंड, अहंकार आपका बढ़ सकता है। कार्यस्थल पर आप घमंडी हो सकते हैं, लोगों को बातें सुना सकते हैं, लोगों से थोड़ा बदतमीजी से बात मत करिएगा वरना आपका सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। महिलाओं से तोल-मोल कर बात करिएगा वरना दिक्कतें पैदा हो जाएँगी। सफलता बहुत मिलने वाली है, बस ज़ुबान सँभाल के। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो आपको सावधानी रखनी होगी, उल्टा-सीधा खाना नहीं है और थोड़ा तला-भुना चीज़ों से, फालतू की चीज़ों से बचिएगा। आपकी इस समय में वासना बहुत जाग सकती है, आप महिलाओं के पीछे भाग सकते हैं, उनसे भी बचिएगा। महिलाएँ पुरुषों के पीछे भाग सकती हैं, वो भी सावधान रहें। इस समय समस्याएँ आपकी बढ़ेंगी ये प्रेम प्रसंगों को लेकर। इस दौरान आपकी सेहत को लेकर भी परेशानी हो सकती है, आपकी आँखों में समस्या हो सकती है। तो इस समय में जो लोग वैवाहिक जीवन को जी रहे हैं, उनके वैवाहिक जीवन में कुछ उतार-चढ़ाव आ सकता है, वैवाहिक जीवन में कुछ टेंशन हो सकती है और इस समय में कुछ लोगों के वैवाहिक जीवन का तनाव दूर भी हो जाएगा, कुछ लोगों का शुरू होगा, कुछ का खत्म होगा और कुछ लोगों के जीवन में एकदम से बाहर आ जाएगी। जो लोग अपने पति-पत्नी से परेशान हैं, तो वो तलाक लेना चाहते हैं, तो उनके रास्ते खुल जाएँगे, उनको कोई नया साथी मिल जाएगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल सकता है और कहीं घूमने-फिरने का डेट मार सकते हैं आप इस समय में। अविवाहित हैं तो किसी रिलेशनशिप में जा सकते हैं। प्रेमी प्रेमिका जो हैं, वो विवाह कर सकते हैं झटपट। मतलब एकदम से फैसला करेंगे, चलो अब बहुत हुआ, अब शादी कर लेते हैं। इस घर में शुक्र जो है स्नेह, आकर्षण और अनुग्रह से भरे होते हैं, सुखी वैवाहिक जीवन का संदेश देते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चला देते हैं, इससे बहुत बचना होगा। कई बार व्यक्ति महिलाओं से लड़ाई-झगड़ा करने लगता है, महिलाओं को पैर की जूती समझने लगता है, इस वजह से उसका भाग्य ज़ीरो हो जाता है। इस समय में रिश्तों को बहुत समझना होगा, अपने सामने वाले के प्रति सहानुभूति रखनी है, उससे लड़ाई-झगड़ा नहीं करना है। आनंदित
वैवाहिक जीवन तभी जी पाएँगे जब आप प्यार से बात करेंगे, वरना संकट ही संकट आपके सामने आ सकते हैं। आप एक-दूसरे का समर्थन करें, आप उनकी बात सुनें, वो आपकी बात सुनें, इससे ही आपकी गाड़ी चलेगी। सिर्फ़ अपनी चलाने से सिर्फ़ मैं ही मैं हूँ, इससे गड़बड़ हो जाएगी। जिनका भी शुक्र अच्छा होगा, जो भी लोग समझदारी से काम लेंगे, उन लोगों की परेशानियों का छुटकारा हो जाएगा, दीपावली शानदार बन जाएगी। पार्टनर एक-दूसरे के करीब आएँगे, एक-दूसरे से अच्छे और बुरे पलों को साझा करेंगे, एक-दूसरे के साथ खुशी और गम बाँटेंगे। सातवें घर में शुक्र का प्रभाव रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्यक्ति कभी अपने हित के लिए दूसरों के साथ विश्वासघात नहीं करता है, लेकिन जब उसका शुक्र खराब हो जाता है, तो वो विश्वासघाती भी हो जाता है। इस घर में शुक्र की उपस्थिति कभी-कभी रिश्तों में प्रतिकूल प्रभाव भी लाती है। आप एक-दूसरे की गहरी भावनाओं को समझने के कारण को ना समझने के कारण रिश्तों में दरार पैदा कर लेते हैं और बहुत जल्द ही एक-दूसरे से अलग हो जाते हैं, यानी कि मौका नहीं देते हैं एक-दूसरे को समझने का। और जब आपका शुक्र अच्छा होगा, तो आप पे प्यार बहुत गंभीर होगा। जिनका शुक्र खराब होगा, उनकी बहसबाजी हो जाएगी और बुरी तरीके से रिश्ता टूट जाएगा और एक-दूसरे की शिकायतें करेंगे। जो लोग पहले गुणों को देखते थे, अब वही लोग अवगुणों को देखने लगेंगे। थोड़ी देर में व्यक्ति यानी पति अपनी पत्नी में रुचि खो देगा, पत्नी जो है वो अपने पति में रुचि खो देगी और उदास मन से दाम्पत्य जीवन नहीं चलता है और एक-दूसरे के प्रति सम्मान खो देते हैं, एक-दूसरे को उल्टा-सीधा बोलने लगते हैं और लड़ाई-झगड़ा शुरू हो जाता है। यह अगर शुक्र का है, शुक्र यहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम देता है, लेकिन शुक्र अगर खराब हुआ, तो फिर लड़ाई-झगड़े भी देता है। इस इस गोचर काल के दौरान पुरुष महिलाओं पे बहुत पैसा लुटाएँगे, यानी खर्चा करेंगे। व्यापार और व्यवसाय को अपनाएँ जो शुक्र से संबंधित हो। शुक्र से संबंधित व्यापार करने वालों को लाभ होगा और अगर इस समय में कोई एक आँख वाली काली-सांवली महिला का साथ मिलता है, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ससुराल की भागीदारी से हानि प्राप्त होगी, अगर ससुराल का सपोर्ट लेंगे पैसों के मामले में, तो नुकसान होगा। सुंदर पत्नी मिल जाएगी जिनकी शादी नहीं हुई है, कला प्रेमी होंगे आप। व्यावसायिक पार्टनरशिप से लाभ होगा, यात्रा से लाभ होगा, साले का के साथ बिज़नेस या कुछ भी संबंध जोड़ना, पैसों के लेन-देन को जोड़ना हानिकारक होगा। सच्चे प्रेमी होंगे, किसी की गारंटी मत लीजिएगा। इश्क की नई-नई खबरें आपके नाम पर छपती रहेंगी। अपने माता-पिता का ख़्याल रखें, किसी धार्मिक स्थल पर कांसे के बर्तन का ध्यान दें। विवाह की स अगर हो रहा है इस गोचर काल के दौरान तो गाय का दान करें, अपने मेहमानों का स्वागत करें, इत्र का प्रयोग करें, हीरा भी पहन सकते हैं किसी से पूछकर। सफ़ेद गाय बिल्कुल भी ना पालें। हीरा या ओपल या फिरोज़ा रत्न पहनकर इस गोचर काल को बेहतर बनाया जा सकता है और अगर आपकी पत्नी बीमार होती हैं मान लीजिए, तो उनके लिए क्या करें, उनके वज़न के बराबर ज्वार का दान करने से आपकी पत्नी की सेहत में सुधार होगा। तो कुल मिलाकर शुक्र का यह गोचर वैसे तो बहुत ही शानदार है, अजब है, गजब है। बस यही कहते हैं, प्यार में वासना आ गई, ज़ुबान बिगड़ गई, तो ये गोचर आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो जाएगा। अगर आपने अपने जीवन साथी में प्रेम को ढूँढा, सच्चा साथी ढूँढा, तो ये गोचर काल आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय में ध्यान भटक सकता है और अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी 2023 की कुंडली को बनाएँ और आपके 2023 के बारे में आपको बताएँ, तो दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार। ये जो गणेश लक्ष्मी रुद्राक्ष आप देख रहे हैं, ये गणेश लक्ष्मी रुद्राक्ष कोई सामान्य रुद्राक्ष नहीं है। ये ओरिजिनल नेपाली रुद्राक्ष हैं। ये गणेश जी हैं, इसमें भगवान विष्णु का आशीर्वाद है। दूसरा ये सप्तमुखी महालक्ष्मी रुद्राक्ष है, इसमें 7 देवियों का आशीर्वाद है, 1 नहीं 7 देवियों का। तो 7 देवियाँ जब आप पर प्रसन्न होंगी और धन के देवता कौन हैं? धन के देवता हैं कुबेर कह लें आप। धन के देवता कुबेर को ज़्यादातर मानते हैं या धन की देवी माँ लक्ष्मी हैं या आप कहें कि धन को देने वाले ग्रह कौन से हैं? वो है जुपिटर यानी कि देवगुरु बृहस्पति। तो माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद है, जुपिटर का भी आशीर्वाद है, कुबेर देवता का भी आशीर्वाद है। तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया चीज़ रहेगी। जब आप इसकी पूजा करेंगे तो आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। इसके साथ-साथ इसमें स्फटिक का श्रीयंत्र है, जिस घर में स्फटिक का श्रीयंत्र होता है वहाँ पे माँ लक्ष्मी दौड़ी चली जाती हैं। भगवान विष्णु का वास होता है जहाँ जहाँ पर जिसे आप कहते हैं ना जहाँ पर खुशबू होगी, जहाँ पर खुशहाली होगी, जहाँ पर भगवान विष्णु का वास होगा, वहाँ पर
माँ लक्ष्मी अपने आप चली आएँगी। वो देखेंगी कहाँ पर स्फटिक का षड्यंत्र है, कहाँ पर गणेश, लक्ष्मी, रुद्राक्ष है जिसकी मेरा भक्त पूजा कर रहा है, मुझे उसी घर में बसना है क्योंकि वो उन्हें प्रिय है। और ये शुद्ध चांदी में मढ़े हुए हैं। मैं आपसे सिर्फ़ इतना कहूँगा, अगर इस दीपावली में आप इनकी पूजा करते हैं, इनको अपने घर की तिजोरी में रखते हैं, आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं हो सकती, कभी खाली नहीं होगी। और कैसे पूजा करनी है, इनको क्या करना है, सब जानकारी मैं आपको दूँगा। इस दीपावली इन गणेश, लक्ष्मी, रुद्राक्ष और स्फटिक के सृजन और इसके साथ में मिलने वाले उपहारों को मँगाइए और अपनी दीपावली को शानदार बनाइए। L51 कोड है, ₹3600 इसकी कीमत है। अभी ऑर्डर करें और अपनी दीपावली को खुशनुमा मनाएँ। नमस्कार।